तो चलिए शुरू करते हैं $10,000 के एक लोन की कहानी जो देखते ही देखते $1 अरब के बहुत बड़े विद्रोह में बदल गई। देखिए, ये कहानी शुरू होती है महेश नाम के एक साहूकार के एक सीधे से उसूल से, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। अमेरिका में महेश की एक फाइनेंस कंपनी है और उसका बस एक ही सीधा साधा सा नियम है। हर महीने की 9 तारीख को ब्याज आ जाना चाहिए, बस कोई बहाना नहीं चलेगा। उसका पूरा का पूरा बिजनेस, उसका धंधा इसी एक सख्त कह सकते हैं कि एक जुनूनी सिद्धांत पर टिका है कि कर्ज मतलब वादा, और वो वादा पूरा करवाना उसे बहुत अच्छे से आता है। अब कहानी में एंट्री होती है कलावती नाम की एक स्टूडेंट की। वो महेश के पास एक लोन के लिए पहुंचती है। और वो क्या करती है? वो एक ऐसी झूठी कहानी गढ़ती है एक अनाथ होने की कि महेश उसे मना ही नहीं कर पाता। वो सारे नियम कानून ताक पर रखकर उसे $10,000 का लोन दे देता है और फिर कलावती पैसे लेकर गायब हो जाती है। अब सोचिए, सिर्फ $10,000, इतनी छोटी रकम के लिए महेश अमेरिका से सीधा भारत पहुंच जाता है। मतलब वो अपना पैसा वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो महेश भारत तो आ गया, लेकिन यहां आकर उसे जो पता चलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि ये $10,000 का कर्ज तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम की बस एक छोटी सी झलक है। उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर एक अरबपति की बेटी को $10,000 के लिए किसी को ठगने की क्या जरूरत पड़ गई। और यही सवाल उसे कलावती से उसके पिता, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन राजेंद्र नाथ तक ले जाता है। और यहां पर आकर असली कहानी सामने आती है। एक तरफ कलावती का $10,000 का कर्ज और दूसरी तरफ उसके पिता का 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज। जी हां, 10,000 करोड़, जो उन्होंने एक सरकारी बैंक से लिया और चुकाया ही नहीं। और यही है असली खेल। राजेंद्र नाथ जैसे जो अमीर और पावरफुल लोग हैं, वो सिस्टम का फायदा उठाते हैं, बैंकों से हजारों करोड़ों का लोन लेते हैं और फिर उसे चुकाते नहीं। इसी को कहते हैं बैड लोन्स या एनपीए, मतलब ऐसा पैसा जो बैंक के पास वापस आने की उम्मीद ही नहीं है। और अपनी पॉलिटिकल पावर के दम पर राजेंद्र नाथ का एटीट्यूड देखिए। वो महेश से साफ साफ कहता है, मैं तय करूंगा कि मुझे पैसे देने हैं या नहीं, तुम क्या कर लोगे। मतलब खुलेआम चुनौती कि उसे कोई जवाबदेह नहीं ठहरा सकता। अब ये लड़ाई सिर्फ $10,000 की नहीं रह जाती। अब ये महेश के लिए पर्सनल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने माँ बाप याद आते हैं, जिन्होंने सिर्फ $15,000 का कर्ज ना चुका पाने की वजह से अपनी जान दे दी थी। उसे सिस्टम का ये दोगलापन, ये पाखंड साफ साफ दिखने लगता है। महेश समझ जाता है कि वो इस सिस्टम से अकेले नहीं लड़ सकता। तो फिर वो क्या करता है? वो एक ऐसी तरकीब निकालता है, एक ऐसा प्लान बनाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पहले देखिए आम आदमी की हालत। एक टीचर जिसकी सिर्फ $7,950 की ईएमआई बाकी है और रिकवरी एजेंट्स उसे सबके सामने बेइज्जत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राजेंद्र नाथ, जिसके ऊपर 10,000 करोड़ का कर्ज है और उसे कोई कुछ नहीं कह रहा। ये फर्क देखिए। और इसी अन्याय को महेश पूरी जनता के सामने ले आता है। वो लोगों से कहता है कि इस सिस्टम का बहिष्कार करो, कोई ईएमआई मत चुकाओ, कोई लोन की किश्त मत दो। जब तक अमीरों और गरीबों के लिए नियम एक जैसे नहीं हो जाते, तब तक बैंकों से कोई लेन देन नहीं। लोग अपने घरों के बाहर बोर्ड लगा देते हैं, #सरकार का वादा, मतलब सरकार अपना वादा निभाए। और ये आइडिया तो जैसे आग की तरह फैल जाता है। पहले दिन महेश एक टीचर को बचाता है, तीसरे दिन तक पूरा मोहल्ला नो ईएमआई प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है और 7वें दिन तक तो पूरे विशाखापट्टनम शहर में ये आंदोलन फैल चुका होता है। सिर्फ 10 दिन में बैंकों के 23,000 करोड़ रुपए के ईएमआई पेमेंट रुक जाते हैं। शहर में एक तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। अब मामला इतना बढ़ जाता है कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की नौबत आ जाती है। अब सरकार और बैंक दोनों ही इस सिचुएशन को और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। और आखिर में लोगों की ये बगावत काम कर जाती है। जनता के और पॉलिटिकल प्रेशर के आगे राजेंद्र नाथ को झुकना पड़ता है और उसे अपना 10,000 करोड़ का पूरा कर्ज चुकाने पर मजबूर कर दिया जाता है। और अंत में एक सीनियर बैंक ऑफिसर, जो खुद कभी इस करप्ट सिस्टम का शिकार था, वो ऐलान करता है, अब से सरकारी नीलामी का डर सिर्फ आम आदमी को नहीं, सबको होगा। मतलब जवाबदेही के एक नए दौर की शुरुआत। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि सिस्टम किसी एक ताकतवर इंसान से नहीं डरता, वो डरता है लाखों आम लोगों से जो एक साथ एक होकर खड़े हो जाते हैं।
और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या होगा जब नियम सच में सबके लिए एक जैसे होंगे। सोचिएगा जरूर।